Hello, my dear students, how are you? Today we are going to start our chapter The Chimney Sweeper. द चिमनी स्वीपर के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं पहले. दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ विलियम ब्लेक, द चिमनी स्वीपर. यहाँ चिमनी स्वीपर क्या है, पहले क्या होता था घरों में, अंदर जैसे कुकिंग करते हैं तो धुआं हो जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए घरों में चिमनी लगाई जाती थी छतों के ऊपर. तो उस चिमनी से सारा धुआं जाता है ताकि घर में जो है धुआं ना हो पाए और क्लीन रहे घर, है ना. तो अब बात है कि अब इतनी बड़ी जो चिमनी होती थी उसको क्लीन करने के लिए भी कुछ चाहिए होता था. तो वहाँ पे तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, बच्चों को, जो छोटे बच्चे जो इस पाइप में फिट आ पाएँ, है ना, उसमें बच्चों को भेजते थे क्लीन करने के लिए. तो उस टाइम पे बच्चों को एक तरह से चाइल्ड लेबर तब की जाती थी, बच्चों को स्वीपिंग के लिए रखा जाता था. तो यहाँ उन्हीं स्वीपर्स में से एक स्वीपर की बात आ जाए, एक स्टोरी हम जो यहाँ इसमें पोएम में करने वाले हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ चिमनी स्वीपर. इसका पूरा टाइटल है व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग. जब उसकी मामा की डेथ हो जाती है तो वो बहुत छोटा था उस टाइम पे. तो क्या कहता है वो चिमनी स्वीपर, वो छोटा बच्चा, अपनी स्टोरी में, इस पोएम के थ्रू विलियम ब्लेक क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं. लेट्स रीड आउट. व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग. तो अपनी स्टोरी बताता है जब वो बहुत छोटा होता था. पोएट जो चिमनी स्वीपर है, वो कह रहा है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटा था. एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे फादर ने मुझे सोल्ड कर दिया, मुझे सेल कर दिया किसी के हाथ, है ना. वाइल येट माई टंग कुड स्केयर्सली क्राई. इवन वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता था उस टाइम पे, सिर्फ रोता रहता था और बोलता था वीप 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 वीप. तो सिर्फ इतना ही बोलता था, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता था, इतना छोटा था वो उस टाइम पे. सो योर चिमनीज आई स्वीप. और यहाँ वो योर जो है वो स्वीपर सोसाइटी को शो करता है, मतलब लोगों की जो चिमनी वो साफ़ करता था, तो उन लोगों को एड्रेस करते हुए कहता है सो योर चिमनी आई स्वीप. तो मैं तुम्हारी, तो उसको क्या काम करने के लिए, जिन्होंने उसे बाय किया था, उसे ख़रीदा था, वो लोग उसे क्या काम देते थे, चिमनी स्वीपिंग का. एंड इन सूट आई स्लीप. और सूट में सोता था. देखो चिमनी का जो ऐश होती थी ना, जो ब्लैक ब्लैक सा होता था, पार्टिकल्स होते ब्लैक पार्टिकल्स, तो वो उन पे, मतलब उनसे जब वो चिमनी को क्लीन करता था तो पूरी तरह से वो ब्लैक पार्टिकल्स से कवर हो जाता था. तो कहता मैं वैसे ही सो जाता था, मतलब उससे लिपटा हुआ, यानी उस सूट में ही, उस उन ब्लैक पार्टिकल्स में ही सो जाता था, उसी से कवर हुआ हुआ मैं सो जाता था. देयर इज़ अ लिटिल टॉम डेक्रे. तो ये नाम है जो अपनी चिमनी स्वीपर जो है, जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था, टॉम डेक्रे. हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक. तो वो कहता है कि वो रोता था जब उसके जो हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वो शेव्ड. जब उसके बालों को शेव किया गया, मतलब उसके बालों को, सिर के बालों को बिल्कुल उसे काट दिया गया, तो उसे लगता है कि उसके जो हेड था उस टाइम पे, जब वो बाल थे, तो वो कैसे थे, एक लैम्प की बैक की तरह थे. जो लोमड़ी का बच्चा होता है उसे बोला जाता है. तो कह रहे कि उसकी बैक की तरह. क्यों? क्योंकि लैम्प जो है वो भी बहुत इनोसेंट होती है. और इस टाइम पे जो चिमनी स्वीपर की हम बात कर रहे हैं, वो भी बहुत इनोसेंट शो किया गया है. कहते हैं कि मैं भी तो इसलिए कंपैरिजन लैम्प से किया गया है, क्योंकि जो बच्चा था वो भी इनोसेंट था और लैम्प भी बहुत इनोसेंट होती है, राइट. तो फिर वो कहते हैं कि मेरा जो बालों वाला मेरा जो सिर था वो बिल्कुल लैम्प की बैक की तरह था, जिसे शेव कर दिया गया, मतलब उसमें से सारे बाल काट दिए गए. सो आई सेड हश टॉम नेवर माइंड इट. वो अपने आप को एक तरह से कंसोल कर रहा है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बुरा मत मानो. फॉर व्हेन योर हेड्स
योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा जो हेड है वो बेयर हो जाए, अनकवर्ड हो जाए, मतलब विदाउट हेयर हो जाए, तो उसे बुरा मत मानो, नेवर माइंड, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है, देखो कि वो जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं सारे, जिसकी वजह से उसके जो बाल जो स्पॉइल हो जाते थे, वो तो तुम्हारे वाइट बालों को जो स्पॉइल कर देता, अब एटलीस्ट वो तुम्हारे बाल जो ख़राब नहीं हुआ करेंगे। सो वो अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, और फिर इसलिए वो अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लिया कि वो रात को शांत था, क्वाइट था, दैट वेरी नाइट, उस रात को। एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, तो फिर वो सो रहा था, तभी उसको एक साइट मीन्स ही हैड अ ड्रीम, उसे एक सपना आया। द थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, डिक, डो, जो, नेड एंड जैक, मतलब ये बहुत सारे बच्चों के नेम, वो रैंडमली कोई भी बच्चों के नेम ले रहा है कि यानी कि बहुत सारे स्वीपर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक कलर के कॉफिन्स में वो सारे लॉक्ड हो गए हैं। कॉफिन्स क्या होते हैं, जो जैसे क्रिश्चियंस की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, तो उनको ना एक बॉक्स में, ऐसे एक टाइप का बॉक्स होता है, उसमें दफनाया जाता है, ब्यूरिड किया जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब उस बॉक्स, ये कॉफिन जो है उस बॉक्स को कहते हैं, तो कह रहे हैं कि उस बॉक्स में सारे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे कॉफिन्स में लॉक्ड हो गए हैं। Were all of them locked up in coffins of black, and by came an angel who had a bright key, और तब वहाँ पे एक एंजल आती है उसके सपने में ही, हमने उसकी ड्रीम की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ उसके ड्रीम में एक एंजल आती है, हु हैड अ ब्राइट की, जिसके पास उन सब कॉफिन्स की है, एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और वो एंजल क्या करता है, उनके कॉफिन्स को खोल देता है और उन्हें फ्री कर देता है। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, और फिर सारे जो बच्चे हैं उस कॉफिन से निकल के प्लेन एरिया में जाते हैं, लीप करते हैं, जंपिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं और रनिंग करते हैं। एंड वॉश इन अ रिवर, और नहाते हैं, दे टुक बाथ इन रिवर एंड शाइन इन द सन, एंड दे वर शाइनिंग इन द सन, क्योंकि वो इतने गंदे थे और अब आफ्टर टेकिंग बाथ दे आर जस्ट लाइक शाइनिंग, है ना। देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, अब इस टाइम पे वो अनकवर्ड हैं, वाइट हैं, ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग बाथ, है ना। दे आर जस्ट रिफ्रेश देमसेल्व्स एंड और उनके जो बैग्स थे जो स्वीपिंग के लिए जो वो कैरी करते थे हमेशा, वो अब पीछे छूट चुके थे। दे राइज अप ऑन क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के ऊपर जाने वाले थे। एंड स्पॉट इन द विंड, और विंड्स में स्पॉट कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द विंड। एंड द एंजल टॉल्ड टॉम, और वो जो एंजल था जिसने कॉफिन्स को खोला था, अनलॉक्ड किया था, वो टॉम को कहता है इफ़ हीड बी अ गुड बॉय, अगर वो अच्छा बच्चा रहेगा, अच्छा मतलब कहते हैं ना कि अगर आपकी सॉल अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो वो उस टाइप का गुड बॉय अगर आप रहोगे, हीड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो जो गॉड हैं वो हमेशा तुम्हारे फादर की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और तुम्हें अलग से जॉय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तुम हमेशा ही जॉयफुल रहोगे, खुश रहोगे, तुम्हें डिमांड नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा जॉय की। एंड सो टॉम अ वॉक, और तभी उसकी नींद खुल जाती है, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट अ ड्रीम, है ना। तभी वो उठता है एंड वी रॉज इन द डार्क एंड गॉट विद आर बैग्स, और फिर वो अपने फ्रेंड्स के जो भी उसके साथ होते हैं स्वीपर्स, वो उसी डार्क एरिया में उठते हैं, गॉट विद आर बैग्स, फिर वो लोग अपना बैग्स लेते हैं, आवर ब्रशेज़ लेते हैं टू वर्क पे जाने के लिए। दो द मॉर्निंग वॉज कॉल्ड, जैसे कि मॉर्निंग बहुत उस टाइम पे, मतलब इट वॉज कॉल्ड, वेदर वॉज वेरी कॉल्ड एंड टॉम वॉज हैप्पी, बट टॉम आज बहुत खुश था एंड वॉर्म, क्योंकि उसे एक अंदर से रिलैक्सेशन थी। येस, दैट गॉड इज़ माई फादर, गॉड इज़ विद मी ऑलवेज,
सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर सब अपनी ड्यूटी करेंगे, देन दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उन्हें हार्म से, नुकसान से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होगा. सो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू योर बेस्ट, डू योर ड्यूटी ऑलवेज, रेस्ट इज़ अपॉन गॉड, है ना. चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.